She's there. Hi, Priyanka. Hello, happy Dhanteras. Same to you, same to you. Happy Dhanteras to all our viewers as well. Yes. Okay, I know this is festive and still we are having this live, but लोगों को दिवाली से डर भी लगता है और खुशी भी होती है क्योंकि खाना पीना उसमें इन्वॉल्व होता है, frankly. True, true. And who else better than you can give some tips on how to take it ahead? डेफिनेटली। सो मुझे ऐसा लगता है दिवाली है, ठीक है? थोड़ा बहुत मीठा खाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि मीठा अवॉइड करो या फिर चकलियाँ अवॉइड करो या जो भी चीज़ें बनती है दिवाली की। तो जो भी चीज़ें आप खा रहे हो ना, थोड़ा क्वांटिटी एन्जॉय कर सकते हो। देखो दिवाली है, ऐसा नहीं कि यार नहीं खाना है, डेडिकेटेड रहना है, ठीक है। मैं भी इंसान हूँ यार, मैं भी दिवाली हम सभी मनाते हैं। तो इतना सा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना सारा खा लिया तो प्रॉब्लम है। वो फिर अपने हेल्थ के साथ आप ऑफ कोर्स वो सिर्फ टेस्ट के लिए आप थोड़ा-सा हाँ, चलो एक क्रेविंग करके हो गया तो टेस्ट कर लिया, वो ठीक है। बट एकदम कैलोरी इनटेक एकदम इतना सारा कर लिया तो फिर वो तो ऑफ ट्रैक हो जाओगे आप। तो मुझे ऐसा लगता है यार थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए और मैंने 1-2 रील्स भी डाले थे कि शुगर फ्री मिठाइयाँ भी बना सकते हो आप घर पे। तो आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे रेसिपीज़ अवेलेबल है जैसे आप शुगर फ्री बना सकते हो। तो विदाउट हैविंग हाई कैलोरी फूड आप एन्जॉय कर सकते हो दिवाली। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम ऑय आजकल तो एयर फ्रायर हो गया है तो उसमें आप विदाउट ऑयल चीज़ें बना सकते हो। आजकल आपको शुगर फ्री चीज़ें मिलने लग गई, इतने रेसिपीज़ हैं। तो डेफ़िनेटली हम हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं उसी के साथ। Cool. तो जो लोग अभी ज्वाइन हुए हमारे साथ उनके लिए मैं बस ये बोलना चाहती हूँ दैट प्रियंका इज somebody that even I look up to as an inspiration and motivation to be very frank. मैं भी उनका इंट्रोडक्शन एज सच नहीं दूंगी बट आई जस्ट आस्क हर क्वेश्चन along with that introduction कि mom of two, fitness trainer, high rocks athlete, and still glowing. How do you introduce yourself when somebody asks you, so what do you do? सो बेसिकली सबसे पहले इफ मुझे कोई पूछता है कि आप इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हो, इतना मैनेज कैसे कर सकते हो, तो इस चीज़ का एक सीक्रेट है कि मैं अपने डाइट के साथ बहुत कांस्टेंट रहती हूँ। और जैसे कि थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल बिलीविंग्स जैसे मैं करती हूँ, तो जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना और थोड़ा-सा स्पिरिचुअल चैंटिंग वगैरह करना, वो एक चीज़ है कि आपको मेंटली थोड़ा-सा स्टेबल रखती है, स्ट्रेस फ्री रखती है, जितना आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हो। और सेकेंडली डाइट, डाइट पे ये बात आती है तो जब बच्चों के साथ मैनेज करना होता है, तो बहुत से लेडीज़ का मुझे ये क्वेश्चन आता है, यार मैं बच्चों के साथ कैसे मैनेज करूँ अपना डाइट? आप कैसे कर लेते हो 2-2 बच्चों के साथ? तो मैं क्या करती हूँ, 1 दिन पहले ना प्रायोरिटाइज़ करके रखती हूँ, मुझे कल ये बनाना है। और मैं ये भी करती हूँ कि जो मैं खा रही हूँ और ऐसा सलाद, सूप वगैरह नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हूँ, जो बच्चों को भी पसंद है। थोड़ा-सा चटपटा बनाओ, जैसे बच्चे भी खा सकें, ऐसा मैं खाती हूँ। अगर समझो मैंने कुछ छोले का टिक्की बना दिया या हाई प्रोटीन टिक्की बना दिया, तो बच्चे भी खा लेते हैं। ओके, सो आप वैसे आदत डालोगे तो आपका भी एक डाइट मेंटेन हो जाएगा और बच्चों का भी हेल्दी ईटिंग हो जाएगा। मैं मतलब अभी कैसा मैं बहुत ज्यादा बच्चों को है ना पैकेट फूड से दूर ही रखती हूँ। जितना हो सके दूर रखती हूँ। उनको जो चाहिए, अगर चाहे नूडल्स हो या कुछ भी हो घर पे, सब घर पे बना के दूंगी। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं खुद ही घर पे बनाऊं, कोशिश करती हूँ जितना हो सके। तो ये एक चीज है कि आप बैलेंस रख सकते हो, बच्चों के साथ मेंटेन कर सकते हो अपना डाइट भी। और देखो जैसे बोलते हैं ना कि गाड़ी में आप फ्यूल डालोगे तो गाड़ी अच्छी चलती है, तो वैसे ही अपने अंदर फ्यूलिंग आप अच्छा डालोगे ना तो आपका पूरे दिन का एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे। आप सुबह उठोगे, से उठ के चाय पियोगे, टोस्ट खाओगे और बोलोगे पूरे दिन एनर्जी नहीं लग रहा है, चक्कर सा आ रहा है, ऐसा नहीं। आपके दिन की शुरुआत नट्स करो, ड्राई फ्रूट्स लो, फ्रूट्स खाओ, ओट्स हो गया, बहुत सी चीजें हो गई। चलो पराठा भी खा लो, पराठा पनीर पराठा बना लो। एकदम चलो थोड़ा-सा वेस्टर्न कल्चर में नहीं जाते, बट अगर आप पनीर पराठा खा रहे हो, आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हो और कैलोरी इनटेक प्रॉपर रख के कर सकते हो वेट लॉस। तो सही मेरा ये बात. कहना है कि तो मेरा ये कहना है कि आप देखो करना चाहे ना तो कैसे भी मेंटेन करें। आज रील्स देखते-देखते 1 घंटा निकल जाता है, तो वो 1 घंटा अपने डाइट में डाल सकते हैं ना, थोड़ा सही बहुत बात. तो कर सकते हैं। अब जो मुझे लेडीज़ ये बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बोलूँगी जाओ अपना फ़ोन खोलो, फटाफट से अपना स्क्रीन टाइमिंग मुझे बताओ कि कितना है आपका इंस्टाग्राम पे स्क्रीन Yes. टाइम बताओ। तो वो 1 घंटे में बहुत चीज़ें बन जाती हैं, आपके पूरे दिन का चीज़ें बना सकते हो आपकी क्या-क्या। सही बात है. तो मुझे ऐसा सही बात. लगता है।
बिल्कुल बिल्कुल। अपने ऊपर है आप टाइम कैसे प्रायोरिटाइज करते हो। 24 आवर्स उनके पास भी है, 24 आवर्स मेरे पास भी है। तो एवरीबॉडी मैं वो आपको प्रायोरिटाइज यूटिलाइज करते। करके दैट इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली exactly, तो वो प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है कि आप बच्चों के साथ अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे मैनेज कर सकते हो। I यस, even see that even if you go for a lunch or dinner, you don't hog on things कि भैया ठीक है आ गई हूँ तो I have seen your bowls will be like a salad or something complementing with डेफिनेटली। protein. Yes, मुझे yes. ये क्वेश्चन बहुत आता है। अब जैसे मेरे डाइट के जो क्लाइंट्स मेरे से डाइट लेते हैं कि मैम जब हम बाहर जाए तो क्या खा सकते हैं। एक सिंपल सा चीज है। एक आप क्या करो, पहले तो आप जा रहे हो तो यू कैन हैव पीनट चाट, यू कैन हैव रोस्टेड दिस थिंग, क्या बोलते हैं वो, नागली पापड़, यू कैन हैव रोस्टेड। देन यू कैन हैव लेमन कोरिएंडर सूप या क्लियर चिकन सूप यू कैन हैव। फिर थोड़ा टिक्का में यू कैन हैव, जैसे ज्यादा ग्रेवी या ग्रीसी नहीं। तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंटिंग आप सैलेड जरूर करो, क्योंकि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ग्लूकोज लेवल्स हाई नहीं करता और बैलेंस रखता है। क्योंकि ये सब जब चीजें बहुत ग्रीसी वगैरह है, बहुत ऑयली रहती है, तो वो आपका लेवल्स जो है वो बैलेंस रखता है। तो सैलेड तो जरूर लो ही, जैसे ग्रीन सैलेड का प्लेट आ जाता है। तो Hmm. इसी के साथ और एकदम बेसिक खाना होना कि चलो मेरा डाइट का डाइट भी हो जाए, और तो थोड़ा सा अगर किसी ने फ्राइड राइस मंगाना है तो इतनी सी क्वांटिटी ले लो या एक आधा पीस ले लो। चलो, लोगों को लगे नहीं कि यार ये तो बहुत भाव खाती है, बहुत ही डाइट करती है, कुछ नहीं खाती है। तो हाँ, थोड़ा सा क्रेविंग के लिए आपका कैलोरी भी मेंटेन हो जाएगा, आपका क्रेविंग भी पूरा हो जाएगा, और आपका डाइट भी नहीं टूटेगा उस हिसाब से। बिल्कुल सही। Okay. Now, next question is, were you always into fitness or did this journey begin after motherhood or before that? How it was? सो बेसिकली, मेरी आवाज आ रही है? हाँ यू हाँ। कैन हियर मी? या। सो बेसिकली मेरा कैसा था कि मैं हिंदी में क्वेश्चन पूछना चाहूंगी इसका कि आप हमेशा से ही फिटनेस में थी या ये शिफ्ट आपकी मदरहुड के बाद आया? हाँ, इसकी एक स्टोरी है जो बहुत कम लोगों को पता है। मतलब मैं फिटनेस में कभी थी नहीं। मैं थी एक, मेरे को फैशन डिजाइनर बनना था। बहुत पहले की बात है, ये 8-9 साल पहले की बात है। तो मेरे डैड ने एज यूजुअल, पापा बोलते थे क्या ही फैशन डिजाइनिंग में क्या स्कोप है, कुछ नहीं है। और तब मेरी शादी भी हो गई थी उस टाइम पे। तो मैंने फिर जब फर्स्ट बेबी कंसीव किया, तो मेरा वेट तब ज्यादा था, मतलब ज्यादा ऐसे इतना भी ज्यादा नहीं, आई वाज 75 के आसपास। तो मेरा वो मिसकैरेज हो गया। तब मुझे मेरी हेल्थ का बहुत ये लगा कि यार हेल्थ को बहुत सीरियसली लेना जरूरी हो गया है। क्यों हुआ ऐसे, मेरे ईटिंग, मेरा लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है ये चीज। और मैं नहीं चाहती कि नेक्स्ट टाइम जब मैं कंसीव करूँ तो वो सेम रिपीटेड चीजें हो मेरे साथ। बट सेकेंड टाइम पे भी जब मेरी फर्स्ट डॉटर मुझे कंसीव हुई, मेरे को उस टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम्स आई। क्योंकि मेरे को जब मेरा मिसकैरेज हुआ, मुझे 2 महीने बाद कंसीव हो गया था। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम आई कि मेरे प्लेजेंटा में ट्यूमर था। मैं लास्ट के 3 मंथ्स फुल सलाइन पे थी। एंड दैट वाज अ वेरी, मतलब ना, एक जर्नी ऐसी रही मेरी प्रेगनेंसी की। हर एक पल में मुझे ऐसा लगता था कि अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स भी इतना डरा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है उसके बाद फिर मैंने बहुत अपना हेल्थ को बहुत सीरियसली लिया कि नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने डाइट नहीं छोड़ूंगी। डाइट एज इन, मतलब लोगों का कंसेप्शन डाइट का अलग है। लोग सोचते हैं कि डाइट मतलब सूप खाना है, सलाद खाना है, ऐसा नहीं है। डाइट मतलब बैलेंस न्यूट्रिशन, बैलेंस सब खाने में, सब्जी हो, राइस हो, प्रोटीन हो, दाल हो, आपका कर्ड हो। दिस इज द प्रॉपर डाइट विच वी ईट। टाइम पे खाना, टाइम से सोना, वो लाइफस्टाइल मेंटेन करना, ये आपका पूरा ओवरऑल हेल्थ अच्छा करता है। सिर्फ जो कि अच्छा सा रियल खा रहे हो। लाइफ में ये नॉर्मल लाइफ है फ्रैंकली। जी जी जी, हमने डेफिनेटली। नॉर्मल लाइफ को डाइट बोला है। मैं मेरे क्लाइंट्स को भी ऐसा ही डाइट देती हूँ जो लाइफस्टाइल आप सस्टेन कर सको। ऐसा नहीं कि आज सुबह उठो, दोपहर में सिर्फ सूप सलाद ले लो, रात में सिर्फ सूप सलाद ले लो, राइस छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ कि आप जंक अवॉइड करो, आप ऑयली अवॉइड करो, आप शुगरी चीजें अवॉइड करो, पैकेट फूड्स अवॉइड करो। जितना नेचर डायरेक्टली हम लोग को चीजें दे रही है, जैसे फ्रूट्स, वेजीज, वो सब खाओ। जो मैन मेड चीजें है, पैकेट फूड्स है, वो अवॉइड करो। बस इतना चीजें बोलती हूँ। बाकी आप आराम से देखो, ये सब चीजों को है ना टाइम लगता है। वेट लॉस को टाइम लगता है, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट आज मैं देखती हूँ बहुत लेडीज इम्पेशेंट है वेट लॉस के पीछे। मैंने देखा है लेडीज को लाइपोसेक्शन कराते हुए, शेक्स लेते हुए, फिर क्या क्या, मतलब डिटॉक्स डाइट, ये डाइट, वो डाइट, इतने इम्पेशेंट हो गए हैं कि मतलब फिर वो सब उससे वेट लॉस तो कर लेते हैं 10 किलो 1 महीने में, 2 महीने में, बट फिर छोड़ दिया कि रीगेन।
अब मैंने सस्टेनेबल। वेट लॉस, हाँ सस्टेनेबल ही नहीं है। मैंने वेट लॉस किया 25 किलो। आज मेरा वेट, अब मैं कितना, और मैं अगर खा भी लूं ना बाहर का तो भी मेरा वेट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा किया है, मैंने ओवरऑल लाइफस्टाइल अच्छा किया है। भले ही उसको टाइम लगा है, 2 साल लगे हैं कम होने को, बट मैंने उसको आराम आराम से कंसिस्टेंटली किया है, नेचुरल वे में किया है, ना कि ये चीजें मैंने फॉलो की है कि यार सप्लीमेंट्स ले लिया, फैट बर्नर ले लिया, ये ले लिया। पेशेंटली बॉडी को आप पेशेंटली वो प्रोसेस में जाने दो, बॉडी के साथ छेड़छाड़ मत करो, नेचुरली उसको कम होने दो। बढ़ने को उतना साल लगा है तो कम होने को भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो सही, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है जर्नी में, आई फील। सही बात है। हाँ, अ, तो मेरा जर्नी जो है फिटनेस की यहाँ से स्टार्ट हुई। एंड देन फिर मेरे पास दो दो रीजंस हो गए, मेरी बेटियां और आगे बढ़ने को। अभी फिर और गेम्स वगैरह हम खेलते हैं, पावर लिफ्टिंग वगैरह के, फिर हाई रॉक्स वगैरह। तो बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं जब करती हूँ तो मेरी बेटियां मुझे देखकर वो भी करती है, वो भी एक्सरसाइज करेगी, मेरे को देख के करेगी। वो पास ऑन होता है, जैसे माँ बाप जैसे करते हैं बच्चे भी वैसा सीखते हैं। अगर माँ बाप बैठ के फिर फोन स्क्रोलिंग करके खाते पीते रहेंगे, बाहर का ऐश करेंगे, तो बच्चे भी सेम बनेंगे, बच्चे भी इनएक्टिव रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, मस्त लेटे रहेंगे। वैसा नहीं, आगे मतलब अपने जो है बच्चे, उनको भी आप क्या सीख दे रहे हो, अपना लाइफस्टाइल जैसे रख रहे हो उनका भी लाइफस्टाइल वैसे बनेगा। जल्दी सोना, अब मैं पावर जैसे हो। 10:30, हाँ जैसे मैं 10:30 सो जाती हूँ, उनको भी 10:30 सुला लेती हूँ, जैसे सुबह उन लोग जल्दी उठ पाए। भले ही सही। मेरी छोटी वाली अभी स्कूल लेट जाती, बट आई ट्राई टू कि अभी से उसको वो आदत पड़े। हाँ, आप हाँ, बोलते हैं ना, जड़ से आदत पड़नी चाहिए, वैसा ट्री बढ़ता है वैसे फ्रूट्स आते हैं। सही सो बात इट है। इज लाइक दैट, जड़ आपका स्ट्रांग रहेगा ना तो फिर वैसा होगा पूरा, आई फील। They do what they see. या डेफिनेटली डेफिनेटली। Okay. You took जी। your time, like 2 years, okay, to reach your goal in today's, like lose हाँ 10 जी। kg in 10 days. How would you stay, मतलब आप इतने पेशेंट और इतने कंसिस्टेंट कैसे थे? व्हाट एक मंत्र क्या है उस चीज का? सो इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। जैसे बोलते हैं ना, जैसा खान वैसा स्वभाव रहता है, वैसा आन, जैसा खान वैसा। तो 3 साल पुरानी बात है ये। जैसे हम नॉनवेज वगैरह पहले मतलब ऐसा लगता था ना कि यार दबा के नॉनवेज खाओ, प्रोटीन इनटेक बढ़ जाएगा, मस्त। आज 100 ग्राम चिकन खा लिया। आई वॉज अ पर्सन, आई यूज टू ईट 10 to 12 eggs डेली, प्रोटीन टेक कंप्लीट करने, क्योंकि हम वर्कआउट ऐसा करते हैं तो ऐसा लगता था यार नॉनवेज खाते, दिन रात हेलो। नॉनवेज खाया, ये खाया। हेलो। या। हाँ, हो गया। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा, फिर जब एक पॉइंट ऐसा आया कि व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट सेकेंड टाइम, तो मुझे मेरी मॉम ने बोला ये सब छोड़ दे, मत कर ये सब, और है ना भागवत गीता पढ़ना शुरू कर। तो मैंने भागवत गीता पढ़ना शुरू किया, ऑटोमेटिकली वो एक बोलते हैं ना कि वो चेंज आने लग गया, मैंने नॉनवेज धीरे धीरे छोड़ने लगे। एंड जैसे सभी लोग हैं, बोलते हैं ना कि स्ट्रेस से जा रहे हैं, बहुत काम में स्ट्रेस, ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस। तो मैं सभी को ये चीज बोलती हूँ कि एक बार आप भागवत गीता पढ़िए। आज तो इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में है, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है आपको। हम्म, तो दैट थिंग चेंज्ड माय लाइफ। एंड जैसे फिर उसके बाद मैंने एस्कॉन कम्युनिटी ज्वाइन किया, फिर मैंने गुरु मंत्र लिया, एंड मैंने वो चैंटिंग स्टार्ट की। और मैं बताती हूँ वो एक जो लाइफ में चेंज, मतलब किसी को लगा ही नहीं था कि मैं नॉनवेज छोड़ दूंगी। मेरे को मेरे माँ बाप बोलते थे यार नॉनवेज छोड़ दे, मैं क्या भी, रखा है इसमें, I छोड़ दे। didn't even think like how was that switch? मतलब मुझे खुद को नहीं बिलीव हो रहा था मैंने कैसे छोड़ दिया। बिकॉज आई वी यूज टू ईट एवरी सिंगल डे, ना दिन देखते थे ना कुछ, वी यूज टू ईट लाइक क्रेजी। एंड वो इतना मतलब, अब मैं अगर मेरे पास से अगर ऐसा वो जाता भी है ना शॉप या क्या, तो ऐसे क्या पता नहीं दिल में ऐसा कुछ तो भी हलचल होती कि कैसे देख भी नहीं पाती हूँ, इतनी मतलब वो चीज से ये हो गया है। तो डेफिनेटली वो एक पॉइंट, वो एक चेंज आया। मे भी बोल सकते हैं कि मेरा जो सेकंड बेबी था वो एक सोल ऐसा था कि वो मेरे अंदर बहुत चेंजेस लाए उसने, वो सोल ने। और डेफिनेटली वो सोल वैसा है, मेरी डॉटर है वैसी। और तो वो एक चेंज लाना बहुत जरूरी है कि आप जब स्पिरिचुअली ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो तो नेगेटिव चीजें अपने आप भगवान दूर कर देती है आपकी लाइफ से। तो वो एक चीज मुझे भी ऐसा लगता है, जो ट्राई कर रहे हैं नॉनवेज छोड़ने का, उनके लिए ये एक चीज है कि आप जो भी धर्म के हो, जो भी हो, तो अपने स्पिरिचुअली ज्यादा कनेक्ट करो। और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होगे तो भगवान ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करेगा वो चीज। और जैसा आपका मैं अभी बताया, जैसे मैंने वेज डाइट, वेज खाना स्टार्ट किया, मेरा आप जर्नी देखा है।
मेरा मसल गेनिंग देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का मेंटालिटी है कि यार वेज डाइट से मसल गेनिंग नहीं होता है, ये नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं। ना मैं कोई सप्लीमेंट, मैं सिर्फ प्रोटीन शेक लेती हूँ, दैट्स इट। प्रोटीन शेक हो गया, घर का खाना हो गया, दैट्स इट। बाकी बेसिक मेडिसिन जैसे ओमेगा, विटामिन वगैरह, वो बेसिक चीजें सभी लेडीज को लेना चाहिए 30-40 के बाद, बहुत जरूरी है। कैल्शियम, आयरन वगैरह। और तो मेरा ये चीज तब चेंज हुआ। और स्पिरिचुअली जब मैं ये हुई, तो मुझे ऐसा लगता है जैसा आपका खाना है वैसा आपका सोचना रहता है। तो वो एक चीज कनेक्ट करती है डेफिनेटली। You believe in homemade food, okay? No जी fancy जी। diet. Can you नो share what नो। a typical real meal looks like for you in your plate? देखो, सबसे बेस्ट इंडियन चीज दाल राइस। बेसिक चीज दाल राइस तो बननी चाहिए। उसके साइड में अगर चलो आपको मैं प्रोटीन बोलूं, तो आप थोड़ा सा पनीर की भुर्जी ले लो, भिंडी की सब्जी ले लो। I can't hear you. आपको सुन नहीं पा रही। हाँ, ओके सॉरी, पीछे से कॉल आ। तो नो, ये बेसिक चीज है। दाल राइस इज बेसिक थिंग, सैलेड इज बेसिक थिंग, या रायता ले लो या बटर मिल्क ले लो, सब्जी ले लो। ये बेसिक चीजें तो आप फॉलो कर ही सकते हो आराम से। तो दिस इज द कंप्लीट मील आई कैन से। उसमें अगर आप थोड़ा बहुत अगर वर्कआउट वगैरह कर रहे हो, चलो वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत प्रोटीन ऐड करो ही करो। क्योंकि समझो आपका, जैसे आपका जितना बॉडी वेट है, समझो मेरा बॉडी वेट है 68 kgs, तो मुझे पर डे 68 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इंटेक करना ही है, चाहे मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ या करती हूँ। सही। जैसे मेरा इंटेंस वर्कआउट है तो मेरा प्रोटीन इंटेक अलग रहेगा ऑफ कोर्स। बट अभी जो लोग वर्कआउट नहीं करते, चलो सिर्फ थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लेते, नॉर्मल लाइफस्टाइल है, उनको भी एटलीस्ट 68 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इंटेक मिनिमम तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, जैसे आपका बिल्कुल, 1 kg है तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इंटेक होना ही चाहिए मिनिमम। और वो बेसिक डाइट से हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। सुबह अगर आपने थोड़ा बहुत जैसे उठते ही आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिया, फ्रूट्स ले लिया, ओटमील ले लिया। फिर अगर आप प्रोटीन शेक ऐड कर सकते हो तो आप प्रोटीन शेक ऐड कर लो। और आप वेजिटेरियन हो, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स ऐड कर सकते हो, वेजिटेरियन हो तो आप पनीर वगैरह ऐड कर सकते हो, सोयाबीन ऐड कर सकते हो। बहुत सारे चीजें हैं, छोले हो गए, राजमा हो गए, एंड एवरी काइंड ऑफ लेंटिल आप उसका पैटी बना सकते हो। बहुत सी चीजें आजकल तो मैं इतनी चीजें बनाती हूँ, मैं देख देख के ये हो गई हूँ, मैंने खुद ने इतनी चीजें बनाए। और सबसे बेस्ट चीज, सोया की रोटी बना सकते हो। चलो आपके घर में कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी, अगर आपको पनीर का या कोई सोर्स नहीं ना, सोया का आटा लेके आओ, मस्त सोया की रोटी बना लो। बेसिक चीज है, कोई भी सब्जी हो ना, फिर आपका प्रोटीन, सोया की 2 रोटी बड़ी बड़ी खा ली तो आपका प्रोटीन इंटेक उसपे भी कवर अप हो जाता है। और बिल्कुल, उतना भी बिल्कुल। टाइम नहीं रहा ना, तो फटाक से आओ, दाल राइस को सीटी लगाओ, उतना बेसिक चीज खा लो। खिचड़ी भी बन जाती है ना। हाँ, वो तो इंस्टेंटली बन जाती है, बेसिक एकदम। Okay. A lot of women think that after marriage or kids, fitness gets impossible. What would you tell all of these females? मैं वही बता रही हूँ। मैं शादी के बाद मैंने फिटनेस जर्नी स्टार्ट की है, इनफैक्ट शादी के पहले नहीं की है। तो एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं हमारे पास, छोटे छोटे एक्सक्यूजेस हम कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाएंगे वर्कआउट नहीं करने के या डाइट बनाने के। तो मैं अगेन यही चीज बताती हूँ, 24 घंटे हर एक लेडी के पास है। जैसे मैं वर्किंग हूँ, आप वर्किंग हो, और भी ऑफिस गोइंग लेडीज है, जो एक दिन पहले प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपना टाइम टेबल। ठीक है, जहां आप फोन में अगर स्क्रोलिंग कर रहे हो, या फिर चलो आप फैमिली टाइम भी देना बहुत जरूरी है। सिर्फ 5 मिनट लगता है अपनी चीजें प्रायोरिटाइज करने को, कि हाँ मुझे कल ये टाइम पे ये करना है, मुझे ये अगर रात में सोक करके रखना है। समझो अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिल रहा है, तो ग्रीन मूंग को फटाफट सोक किया, सुबह सीटी मार दी, ग्रीन मूंग का सैलेड बना दिया। बेसिक से बेसिक चीज। अगर उतना भी टाइम नहीं है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो फटाक से 2 अंडे बॉईल किए, वो खाकर निकल गए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये सब चीजों को 5 से 10 मिनट लगता है, बेसिक से बेसिक चीज कोई भी फॉलो कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शादी के बाद या बच्चा होने के बाद आपका ये खराब हो जाता है, आपका लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है, ऐसे कुछ भी नहीं। मेरी बेटी तो अभी छोटी वाली, सिंस आपने भी मुझे मेरा देखा है जर्नी, मैंने मेरी बेटी जस्ट 45 डेज की थी, मैंने वर्कआउट वापस स्टार्ट कर लिया था। तो ये आप, और दूसरी बात, आप हेल्प सीख करो घर पे, अगर कोई और भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे हेल्प सीख करो। बोलो, अपने लिए बोलना सीखो। यार वो क्या सोचेंगे, अपने बच्चे को छोड़ के जा रही है, ये क्या सोचेंगे। लोगों का सोचना बंद करो, अपने लिए सोचो, मुझे ऐसा लगता है।
तो मैंने भी इसमें उस टाइम पे हेल्प सीख की। मैंने थोड़ा सा अपने हस्बैंड के साथ टाइमिंग्स का एडजस्टमेंट किया, या फिर मेरी मदर इन लॉ को बोला कि आज आप थोड़ा सा देख लो। चलो उतना भी नहीं, अगर आप कर सकते हो तो कोई मेड, आप थोड़े टाइम के लिए मेड रख लो, वो 1 घंटा अपने लिए दो। क्योंकि अगर आप वो अपने लिए 1 घंटा दे रहे हो ना, तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा, क्योंकि वो 1 घंटा आपके लिए है। इस पे एक मुझे ऐसा चीज मैं लगता है। वो बोलना चाहूंगी, व्हाट वी इंडियंस बेसिकली, इंडियन फीमेल्स का क्या होता है, दूसरे लोगों के लिए वो बन रहा है, मैं खुद के लिए क्यों अलग बनाऊं, सबसे बड़ा हम्म। पॉइंट है। उसको वो पसंद है, उसको वो पसंद है, तो हमारे यहाँ अगर एक मेल मेंबर को चाहिए तो वो पूरी फैमिली खा लेगी, यही तो अगर। इधर यही बात आती है। अभी हम्म, जैसे मैं हेल्दी ईटिंग स्टार्ट किया है, मैंने मेरे घर में सबको चालू कर ये दिया है। ये चेंज चाहिए ना। यस, और मैं अभी वही Bad बता रही हूँ food कि is आप। not good, it's like that। हर एक चीज में तो आप कंटिन्यूअसली उनको वो चटकदार खाना उसको भी हम बना नहीं नहीं सकते नहीं हैं। नहीं, हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली। हमारे घर पे डेफिनेटली एक्स्ट्रा एक सब्जी बनती है। अगेन मैंने बताया कि जैसे आई एम वर्किंग ना, तो मैंने हेल्पिंग हैंड रखा है। मैंने मेरी कुक रखी है खाना बनाने के लिए। तो और पर रात का आई कुक, बट मॉर्निंग के लिए वो मेरे को बहुत अच्छा हेल्पिंग हैंड है उसका। yes, तो मैं वही बता रही हूँ कि थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। स्ट्रेस, आप जब भी आप कामली सोचते हो ना कि किसको क्या, थोड़ा सा मैं अपना चीज काम को दे सकती हूँ, जैसे हस्बैंड से थोड़ा काम हेल्प ले लिया, जैसे मदर इन yes, लॉ से हेल्प ले लिया, थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो बेबी की जिम्मेदारी आपने ली है। तो yes, बाकी सबकी भी जिम्मेदारी है वो बेबी को संभालना, सिर्फ आपकी अकेले की नहीं है। वो चीज समझना बहुत जरूरी है। सब बिल्कुल। अपने पे नहीं डालना है, और दूसरों का सोचना छोड़ दो। लोग क्या सोचेंगे, इतने छोटे बच्चे को छोड़ के जा रहे, ये कर नहीं। नहीं सोच, जब आप अपने लिए सोचना चालू करोगे ना, मतलब मैं यहाँ पे सेल्फिश होने की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि अपने हेल्थ के लिए सोचना। अपने हेल्थ के लिए सोचना सेल्फिश नहीं है। अगर आप हेल्दी हो तो आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, आप कामली अपना पूरा दिन अच्छे से निकाल पाओगे। एंड Yes, इवन यू नो, आप भी वर्कआउट करते हो, आप भी डाइट करते हो, तो आपको भी वो चीज पता है। yes, yes, yes। Uh, just something new for people who don't know this. You are हम्म। into Hyrox training. जी। So for those who don't know what exactly it is and what are the benefits? सो बेसिकली हाइरॉक्स इज एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो उसमें कैसा रहता है, एंड्योरेंस मतलब जैसे आपको 8 किलोमीटर्स का रनिंग है उसमें, पार्ट पार्ट में है डेफिनेटली। 8 किलोमीटर ऑफ रन और 8 वेरिएशंस है। जैसे आपको स्टार्ट करना है 1 किलोमीटर के रन से, फिर अंदर आकर आपको एक वेरिएशन करना है, दैट इज स्की। फिर आपको 1 किलोमीटर का ऐसे सर्कल बना हुआ है जिसके 3 राउंड रहते हैं, फिर वापस से 1 किलोमीटर रनिंग करना है। फिर आपको अंदर आके सेकेंड वेरिएशन करना है। फिर आपको 1 किलोमीटर, तो ऐसे करते करते 8 किलोमीटर रनिंग और 8 वेरिएशन, ऐसा है हाइरॉक्स। सो उसमें कैसा है, कोई जैसे आपको सिंगल्स कर सकते हैं, जैसे मैंने अकेले किया था, कोई डबल्स करते हैं, 2 लड़कियां साथ में, कोई डबल मेल्स करता है, कोई मिक्स डबल्स करते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ रहे, वैसे भी कर सकते हैं। और अभी बैंगलोर में है, अप्रैल में नेक्स्ट उनका जब आने वाला है, तो बैंगलोर में है। तो नासिक में सिर्फ एक है जो हमारे कोर्स लेते हैं, जो आपको भी पता है, हायरॉक्स सर्टिफाइड। हमारा जिम ही हायरॉक्स सर्टिफाइड जिम है हमारे। Hello? कैन यू हियर? Yes, yes। या, तो किसी को हायरॉक्स करना है तो डेफिनेटली आप ये क्या बोल रहे हैं, कर सकते हैं वहां पे। और मुझे अगर किसी को करना है तो आप मुझे डीएम कीजिए, मैं वो डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी हायरॉक्स के, क्या है What is the एग्जैक्टली हायरॉक्स। Instagram profile आप अपना रिपीट कर देंगे तो? हाँ, सो बेसिकली आई एम अ फिटनेस ट्रेनर। आई एम अ प्री नाटल कोच, जो प्रेग्नेंट लेडीज को ट्रेन करते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी ट्रेन करती हूँ। और आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल, रिगार्डिंग डाइट के रिगार्डिंग चीजें जो भी रहेगी आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग, जैसे आपको अगर कुछ डायबिटीज है या थायराइड है, तो उसके अकॉर्डिंगली वी प्रोवाइड द डाइट एंड एवरीथिंग। एंड प्लस आई टेक ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑल्सो, मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग भी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आई प्रोवाइड। Okay। Uh, जी। what's your take on the current obsession with supplements and protein powders? सो लोगों ने उसका बहुत मिसकंसेप्शन बनाया, प्रोटीन ले लूंगी तो मेरे मसल्स आ जाएंगे मस्त एकदम, मेरे को बल्कि नहीं होना है, मेरे को प्रोटीन नहीं लेना है, बट मुझे टोन बॉडी चाहिए। सो पहली बात तो आप लेडी हो, आपके बॉडी में एस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है।
तो आप एकदम बल्की नहीं हो जाओगे। मैं अभी, मेरा कैसा है, मेरा डाइट अलग है। अगर मेरे थोड़े बहुत मसल्स दिख रहे हैं तो मेरा खाना पीना, मेरा प्रोटीन इंटेक हाई है। और मेरा भी एकदम ऐसा बॉडी बिल्डर वाला बॉडी नहीं है, बेसिक लीन मसल है। ठीक है, तो वो बहुत टाइम लगता है। इतने साल से मैं कर रही हूँ तो अब जाके मसल दिख रहे हैं। तो एक महीने में तो मसल बात ही नहीं, वो फाइबर, एक एक फाइबर जॉइंट बनने को बहुत टाइम लगता है, और वो भी कंसिस्टेंसी से। तो प्रोटीन शेक अगर आप चालू करते हो ना, तो आप एकदम बल्की नहीं होते हो। वो आपके मसल्स को इम्पैक्ट, जैसे मसल्स का काम बेसिकली क्या है, आपके बोन को इम्पैक्ट रखने का काम है मसल्स का काम। एवरी सिंगल बॉडी हैज मसल्स। लोग बोलते हैं नहीं यार मुझे मसल्स नहीं चाहिए, भाई मसल्स चाहिए। मसल्स तो जरूरी है। अगर बुढ़ापे में आपको खुद से उठना है तो मसल्स चाहिए, खुद से आपको चलना है तो मसल्स चाहिए। तो ये बिल्कुल। बेसिक चीजों के लिए मसल्स तो चाहिए ही चाहिए। और लोगों को प्रोटीन शेक का तो पता नहीं फंडा ही लोगों ने अलग कर दिया, लेडीज ने स्पेशली, कि यार मुझे नहीं लेना है। बट बेसिक, अभी तो डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं यार अपने डाइट में थोड़ा। जो लोग अपने डाइट, देखो मैं भी प्रोटीन किसको रेकमेंड करती हूँ, जो अपने डाइट से पूरा नहीं कर पाते, जैसे वेजिटेरियंस हो गए। नॉन वेजिटेरियंस कर लेते बट वेजिटेरियंस हो गए तो वो अपने डाइट से प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर पाते, उनको मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स सजेस्ट करती हूँ। हम्म। अभी इसमें वो जी भी एक है ना कि आप प्रोटीन लेते हो एंड यू विल स्टार्ट, सॉरी। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हो, तो जरूरी है कि जी प्रोटीन लिया जाता है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही चाहिए। आ, थोड़ा सा ग्लिच हो गया, आप क्वेश्चन रिपीट कर हाँ, सकते मैंने हैं? बोला काफी लोग, एक मिथ है जो कि मैं भी नहीं मानती, बट यू आर बेटर टू एक्सप्लेन दैट, कि मैं प्रोटीन जी, शेक पीती हूँ दिन में 2 बार और मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मुझे करना जरूरी है। तो यहाँ पे भी एक बात आती है, मैंने जैसे कि बताया। अब अगर आप जैसे रेस्ट डे पे समझो, आज मेरा रेस्ट डे है, सैटरडे है मेरा, मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, तो मैं प्रोटीन नहीं लूंगी। बॉडी फंक्शन तो चल रहा है ना, बॉडी हम्म। फंक्शन तो चल रहा है। हाँ, अगर जैसे मेरा प्रोटीन इंटेक 120 ग्राम है, मेरे बॉडी वेट से मैं डबल लेती हूँ क्योंकि मेरा वगड़, तो मैं उतना नहीं लेती हूँ। रेस्ट डे पे मैं प्रोटीन इंटेक थोड़ा कम रखती हूँ। आप जहाँ 2 स्कूप ले रहे हो, आप वहां 1 स्कूप ले सकते हो रेस्ट डे पे, जरूरी है लेना। क्योंकि आपका, आप घर के तो काम कर रहे हो, थोड़ा तो एनर्जी लगा रहे हो, बच्चों के पीछे जा रहे हो, यहाँ वहां एक्टिव तो हो। तो बेसिक प्रोटीन इंटेक उतना जरूरी है। और ऐसा भी नहीं कि सैटरडे संडे का क्या मस्त बाहर खा लो, कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं। सैटरडे संडे भी आप ट्राई करो कि आप अपने डाइट से कांस्टेंट रहो, हम्म। कंसिस्टेंसी रखो। और वो हम्म। कंसिस्टेंसी सिर्फ 1 महीने 2 महीने की नहीं, वो कंसिस्टेंसी कम से कम 3 महीने की रखो। या फिर आपका गोल थोड़ा ज्यादा है तो आप 6 महीने की रखो। और बीच में आप चीट मील कर सकते हो। लोगों का वो भी कंसेप्शन रॉन्ग। चीट मील डेफिनेटली कर सकते हो। जिनका गोल्स हाई है, जैसे कोई बॉडी बिल्डर या कोई शो वगैरह के लिए, वो चीट नहीं करते। बट अगर आप बेसिक बॉडी बनाना चाहते हो टोनिंग के लिए, तो थोड़ा बहुत चीट मील कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया होटल में जाके आप क्या क्या खा सकते हो पहले, तो वैसा। तो ये चीज कर सकते हैं, और कुछ नहीं। अभी देखो, दो चीजें होती है हमारे बॉडी में, दो टाइप के फैट होते हैं। एक जो नॉर्मल फैट जो हमारे स्किन के नीचे है, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड, डेफिनेटली, और दूसरा है हमारा विसरल फैट। ये बहुत से लोगों को डेफिनेटली ये दो चीजें नहीं नहीं पता पता है। है कि व्हाई विसरल फैट इज सो नॉट गुड। तो आप उसके इस पे ऊपर मैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपको मैं बोलूं चलो आप सीढ़ियां चढ़ो, तो आप सीढ़ियां फटाफट चढ़ जाओगे। अब मैं आपको बोलूं आप 10 किलो लेके सीढ़ियां चढ़ो, अपने पीठ पे 10 किलो या 20 किलो लो और चढ़ो, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। स्लो हो गई कि नहीं? वैसे ही अपना ऑर्गन्स को जो कवर्ड अप फैट है, जो ऑर्गन्स के आसपास फैट है, उसके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं। ऑर्गन्स को अगर प्रेशर मिलेगा तो ऑर्गन्स का फंक्शनिंग स्लो हो जाएगा। ऑर्गन्स का फंक्शनिंग स्लो हो गया, बीपी इशू, थायराइड इशू, डायबिटीज, हर एक चीज ओबेसिटी से रिलेटेड है। और ये ओबेसिटी क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बुरा है। अब सिर्फ खाने की बात नहीं चल रही यहाँ पे, सोने की बात। रात को आप कितने बजे सो रहे हो, कितना वाटर इनटेक हो रहा है, कितना लेवल का स्ट्रेस है आपके लाइफ में, कैसे आप मैनेज कर रहे हो, ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती है। सिर्फ खाना ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे पूरी बात चल रही है, लाइफस्टाइल, ओवरऑल लाइफस्टाइल की बात चल रही है। तो ये आप बॉडी पे प्रेशर डाल रहे हो। ठीक है, ओवरऑल दिस फैट इज इंपॉर्टेंट, बट द ऑर्गन्स के आसपास फैट इज अनहेल्दी, दैट वो इज नहीं समझ अफेक्टिंग आवर रहे हैं। हेल्थ। इस पे मैं आपको एंड वो, एक हाँ, एक एक चीज, आई नो आई एम स्टॉपिंग इन बिटवीन, बट एक या बताती हूँ। हमारे यहाँ पे जी है, जी कोई बहुत स्किनी है, बट शी ईट्स चॉकलेट, शी ईट्स जंक। क्यों? क्योंकि वो मोटी नहीं होती है। लेकिन
कैन यू टेल पीपल दैट आप पतले हो इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदर से आपकी बॉडी, वो कंसेप्ट आप प्लीज क्लियर करो। देखो कैसा गॉट रहता माय है, पॉइंट अगेन मैंने राइट? बताया। या डेफिनेटली आई गॉट, बहुत अच्छा पॉइंट है और मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा एक्सप्लेन करने को। तो देखो जी। आपकी बॉडी लीन है अगेन, बट आपके ऑर्गन्स के आसपास फैट है जो विजिबल नहीं है, हाँ विजिबल हाँ। नहीं है। अब मेरे एक क्लाइंट थे, शी इज 21 years एंड उसको थायराइड है। शी इज 50 kgs ओनली, 48-50 kgs, बट उसको थायराइड है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है एंड उसका सोना अलग है, बाहर का खाना है। भले ही लीन है, उसकी बॉडी को कुछ इफेक्ट नहीं होता है बिकॉज मेटाबॉलिज्म होगा अच्छा, बट वो ऑर्गन जो हम लोग के ऑर्गन्स के आसपास फैट्स कलेक्टेड है वो दिखते नहीं है, हमारे कैसे दिख के आ जाते हैं। सो दैट इज द प्लस पॉइंट। पीपल दे डोंट ट्रेन देमसेल्व्स, एक्सरसाइज नहीं करते, हम पतले तो हम क्यों एग्जैक्टली, करें? एग्जैक्टली। तो ये चीज मैंने उनको क्या किया, आई सजेस्टेड देम टू स्टार्ट वर्किंग आउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करो। फिर आपका ये खाना पीना जैसे थोड़ा हाई प्रोटीन इंटेक, जैसे आपका मसल गेनिंग हो, क्योंकि उसके बॉडी में मसल परसेंटेज बहुत ही कम था। विसरल फैट वाज हाई, जब हमने चेक किया उसकी बॉडी में नहीं दिख रहा था, बट विसरल फैट वाज हाई। हम्म। तो वही चीज है, वही चीज समझना बहुत जरूरी है। उसका थायराइड लेवल्स हाई था, जब से हमने लाइफस्टाइल चेंज की उसका थायराइड लेवल्स नॉर्मल होने लग गया। तो मैं वही बता रही हूँ, इट इज नॉट अबाउट द ईटिंग पार्ट, इट इज अबाउट द होल लाइफस्टाइल विच यू आर फॉलोइंग, सोना खाना पीना एवरीथिंग। ओके, इस पे एक दो चीजें और पूछूंगी एंड देन वील हैव अवर रैपिड फायर राउंड। या दो चीजें पूछूंगी। एक कि जी जी। आजकल यंग लोग हार्ट अटैक से जा रहे हैं काफी सारे, एंड सेकेंडली हम्म उसको दोषी माना जाता है कि वो जिम में वर्कआउट ज्यादा कर रहे थे या जिम में हाथ से ज्यादा हो रहे, बट वो तो काफी फिट था। फिट इन द सेंस अगर आप पतले हो तो आप फिट हो, ये हम्म। बहुत बड़ा मिथ है। जस्ट डिकोड डेफिनेटली। इट। सो देखो सबके लाइफस्टाइल अलग है। अब जैसे बॉडी बिल्डर्स लोग जिनके हार्ट अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, कोई लोग बॉडी बनाने के लिए, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग, इंजेक्शंस लेना। ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता है, बट बॉडी बना, जब बहुत बॉडी बिल्डर्स जो रहते हैं बेसिक इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं। कुछ जो बहुत चीप इंजेक्शंस आते हैं, अब हर एक ब्रांड का मुझे भी इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, बट कुछ चीप इंजेक्शन आते हैं जो आपके हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, बिकॉज दैट इज द एक्सटर्नल थिंग वी आर इंजेक्टिंग इन आवर बॉडी। ओके, सो ये बात रही बॉडी बिल्डर्स की। और दूसरी बात, जो हम लोग न्यू जैसे लोग अगर करते, तो अगेन मैं ये चीज बता रही हूँ, बॉडी को है ना एकदम। मेरे एक क्लाइंट थे, मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा नहीं, दे वर टेकिंग 3 to 4 scoops ऑफ प्रोटीन शेक, और जब वो वर्कआउट करने गई तो उसको फेंट होने लग गया, उसको चक्कर आने लग गए। जब मैंने उसको पूछा कि क्या हो रहा है, वो उसको ब्रेथलेस हो रहा था, उसको क्या हो रहा है। तो कुछ भी चीज बॉडी के लिए ज्यादा नहीं अच्छी है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कुछ और चीजें हो जो बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं। तो कुछ भी चीज अंडर गाइडेंस करो। अंडर गाइडेंस किया ना, जैसे कोई कोच है, आप अब जैसे मेरे भी कोच है, मैं जब मैं उनसे गाइडेंस लेती हूँ, मेरे अंडर बहुत सारे लोग, तो गाइडेंस बहुत जरूरी है ये चीजों में। ओके, तो बेसिक से बेसिक चीज है कि आप जब भी आप कुछ डाइट वगैरह स्टार्ट करें तो एकदम बॉडी पे हार्श मत हो जाओ। एकदम आज वर्कआउट स्टार्ट किया, आज मैंने सैलेड सूप स्टार्ट कर दिया, आज मैंने ये चावल छोड़ दिया, मैंने शक्कर छोड़ दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपकी बॉडी को वो आदत है, धीरे धीरे एक एक चीज कम करनी है। चलो आप चाय पी रहे हो, आपने चाय एकदम बंद कर दी, तो वो क्या हो जाता है, बॉडी को जो यूज टू है वो एकदम शूट अप हो जाता है। अब बोलते ना, कोई लोग आपने सुना ही होगा, यार मेरे से चाय तो बंद नहीं होती, मेरा सर फटने लगता है। वो एक एडिक्शन हो जाती है चीजों की। तो धीरे धीरे वो चीजों को, मैं हाँ, तो चाय छोड़नी नहीं है। चाय का रिप्लेसमेंट बहुत सी चीजें हो, चाय को आज कर रिप्लेस नहीं कर सकते, बट आप शुगर फ्री वगैरह डाल के, या फिर आप खारिक पाउडर वाली चाय पी सकते हो। मेरी मदर इन लॉ है जो खारिक पाउडर या गुड़ गुड़ डाल के थोड़ा सा चाय पी सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आजकल आपको अवेलेबल है जो आप मैं तो, कोई कोई लोग तो विदाउट शुगर वाली चाय भी पीते हैं जिनको अच्छी लगती है। तो मैं भी चाय पर्सन थी, पिछले 4 साल हो गए मैं चाय नहीं पी है।
वो तो मैंने छोड़ दी, मुझे नहीं अच्छी लगती अभी तो मैंने छोड़ दी। तो मेरा बात घुमा फिरा के बात यही था कि गाइडेंस के साथ करो, और जब भी आप अपना कुछ वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो या कुछ डाइट प्लान स्टार्ट कर रहे हो, एकदम बॉडी के साथ हार्श मत होना है। आराम आराम से एकदम धीरे धीरे से उसको फॉलो करना है। क्योंकि बहुत सी लेडीज में देखती हूँ ना, यार मेरा वेट कम नहीं हो रहा, बहुत हाइपर हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। एंड देन व्हेन दे स्टार्ट एवरीथिंग ना, तो ये चीजें होती है। एंड प्लस बॉडी बिल्डर्स में वो अगर इंजेक्शंस वगैरह रहा तो डेफिनेटली। तो कुछ भी चीज मैं बताया ना, ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस को एकदम कामली और एकदम पेशेंटली यू हैव टू गो विथ। बॉडी को भी एकदम पेशेंटली लो। बॉडी आज इतनी सेंसिटिव है कि आप उसको है ना, ऐसा समझो कि जैसे आपके बच्चे का बॉडी कैसा है, वैसे अपनी बॉडी को समझो। कुछ कुछ ट्रायल, ये ट्राई किया आज, वो ट्राई किया आज, ये ट्राई किया, ये शेक लेके देखा, वो दवाई लेके देखी, डॉक्टर ने बोला ये ले लो, फैट बर्नर ले लो। क्यों क्यों? पेशेंट रहो ना, किधर कोई कंपटीशन थोड़ी है कि यार आप मेरा या ये पतली हो रही है, यार मेरे को भी पतला होना है, मेरे को फटाफट 1 महीने में 10 किलो कम करना है। क्यों इतना इम्पेशेंट? क्यों? क्यों अपने लाइफ के साथ आप हेल्थ के साथ रिस्क ले रहे हो? इस पे एक तो वो है। आई वुड लाइक यू टू इलेबोरेट। यहाँ पे एक या व्यूअर हमारे जो 2-3 बार लिख चुके हैं, और उसके पहले मैं कुछ पूछूंगी कि ओके। अपना गोल वेट लॉस होना चाहिए कि फैट लॉस फर्स्ट? बिकॉज हमारा क्या हो जाता है, व्हेन इट इज वेट लॉस एक टारगेट है एंड वी स्टॉप डूइंग थिंग्स देयर, ठीक है। करेक्ट। दूसरा है फैट लॉस। तो इस पर ये हम्म। क्वेश्चन एक व्यूअर पूछ रहे हैं कि आई एम 100 kgs, आई वांट टू रिड्यूस वेट। जी। तो तो देखो, अभी इसमें ये अभी, हाँ हाँ। वेट लॉस है या फैट लॉस है, व्हाट एग्जैक्टली शुड बी द मेन मोटिव? सो देखो, इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो, तो जब आप जैसे अभी उनका 100 केजीज है, ओके, तो फैट लॉस शुड बी द गोल, ठीक है। फैट लॉस अब मैं बात कर रही हूँ, तो वेट आपका शुरू में तो फटाफट वाटर रिटेंशन हो जाएगा, शुरू में आपके 7-8 किलो फटाक से ड्रॉप हो जाए, तक हो जाएगा, वेट स्टक हो जाएगा, तब मेन फैट लॉस स्टार्ट होता है। क्योंकि फैट बर्न करना इतना इजी नहीं होता है, और उसको कंसिस्टेंसी लगती है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके इंचेस कम हो रहे हैं, इंचेस कम हो रहे पर वेट कम नहीं हो रहा है, दैट इज ड्यू टू आपका डाइट प्रॉपर चल रहा है, आपका मसल गेनिंग भी साथ में हो रहा है, आपका फैट ड्रॉप भी हो रहा है, बट उस पे इंचेस कम हो रहे हैं। अब बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि मैम मेरा वेट लॉस हो रहा है, बहुत एनर्जी लो लग रहा है, क्योंकि उनका डाइट सही से नहीं है। हम्म। वेट लॉस क्या हो रहा है, इधर वेट लॉस में मसल लॉस हो रहा है, यू गेटिंग द पॉइंट। मसल लॉस कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, राइस छोड़ दिया, रोटी छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। राइस रोटी नहीं छोड़नी है, उसी से तो हमें एनर्जी मिलती है। कार्ब्स इज मस्ट, कार्ब्स हम्म। इज मस्ट। खाली क्वांटिटी इज लाइक इतना नहीं खाना है, इतना खाना है हम्म। जितने आप बॉडी को। बॉडी क्या करती है, बॉडी अगर इतना दोगे, उसको चाहिए इतना सा, इतना जो बाकी का है वो फैट्स में कन्वर्ट कर देगी। फिर आप बोलोगे यार मैं तो आपने जो दिया है वही खा रही हूँ, बट मेरा प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा है, तो मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। हम्म। तो वही यहाँ पे वही बात आती है। तो मैं वही बताना चाहती हूँ, तो शुरू में 7 to 8 केजीज आपको वाटर रिटेंशन हो जाएगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका वेट स्टक हो जाएगा, वहां से आपका फैट लॉस चालू होगा। और वो फैट लॉस कंसिस्टेंसी रखने पे ही कम होगा। अभी कभी कभार आप बहुत स्ट्रेस हो जाओगे, यार मेरा वेट अटक गया है, हिल नहीं रहा है, बट मेरे इंचेस कम हो रहे हैं, तो आप उस पे भी, सो वो इंचेस पे ध्यान देना है, प्लस आपकी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है। जहां आप 10 पुशअप मार रहे हो, अब आप 20 मार रहे हो अच्छे फॉर्म के साथ, हम्म। दैट इज द प्रोग्रेस। आपका इंच लॉस हो रहा है, दैट इज द प्रोग्रेस, नॉट स्केल इज नॉट द प्रोग्रेस एवरी टाइम। यस, ट्रू। अब मेरा वेट 3 महीने से मैं वहीं पे अटकी हुई हूँ, बट आई एम गेटिंग द गुड रिजल्ट इन मसल गेनिंग, आई एम लूजिंग माई इंचेस। पर मैं तो वो स्ट्रेस नहीं हो रही, यार मेरा वेट क्यों नहीं हिल रहा है। कितनी जगह लेता है 2 किलो का मसल, कितनी जगह एग्जैक्टली। लेता है 2 किलो का? यस यस। सो ये वो एक समझना चीज है। चाहिए। जिम में वही डेफिनेटली बोलते हैं, मैं वेट कर रही हूँ, मेरा पता नहीं 2 महीने से उतना ही है। अरे आपका वो फैट मसल में चेंज हो गया है। कन्वर्ट हो रहा है, करेक्ट। तो वो हम्म। चीज समझना है, तो आप इंचेस पे भी एक फोकस रख सकते हैं। आप हम्म। एवरी मंथ इंचेस चेक कर सकते हो, या एवरी 15 डेज में आप इंचेस चेक कर सकते हो अपने, और आपको उस पे चेंजेस दिखा, तो डेफिनेटली आपका फैट लूज हो रहा है। अगर आपको हम्म। इंचेस में भी फर्क नहीं लग रहा है और आपका वेट भी नहीं हिल रहा है, तो डाइट चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है, बॉडी को वो सेम लेकिन डाइट की आदत लग जाती है। सॉरी, कट हो गया था, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। मैं वो बोल रही थी, अगर कोई
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, हम्म। और वो प्रॉपर जी। डाइट एंड प्रोटीन जैसे कि आपने बोला 1 ग्राम पर केजी कर रहा है, जी। क्या वो फिर भी मसल गेन कर रहा है कि उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी टू गेन मसल? इनिशियली तो आई विल रिकमेंड कि आप जैसे हैवी वेट है, अगर समझो इनका 100 केजीज है, तो मैं उनको इंटेंस वर्कआउट्स नहीं बोलती हूँ। इनिशियली आप वॉक वगैरह से, ब्रिस्क वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ब्रिस्क वॉकिंग हो गया। फिर जैसे जैसे बॉडी थोड़ा मोमेंटम में आएगी, बेसिक वर्कआउट से आप स्टार्ट कर सकते हो अगर उनको करना है। अगर इफ ही और शी इज गेटिंग गुड रिजल्ट्स विद द वॉक एंड डाइट, सो कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके। बट अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करना चाहते हो, नाउ यू फील कि आई हैव द गुड स्ट्रेंथ एंड ऑल, तो आप कर सकते हो। समझो आपने 8-10 किलो कम कर लिया, 100 से 90 पे आ गए, अब आपको लगता है कि हाँ मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चालू कर सकती हूँ, विच इज मस्ट फॉर एवरी। मैं इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ को भी बोलती हूँ कि थोड़ा बहुत 2 केजी 3 केजी डंबल्स के साथ आपको, उनको तो आर्थराइटिस है, तो शी इज सीइंग द चेंजेस इन हरसेल्फ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज फॉर एवरी एज, एवरी एज। आई फील आज डरते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, यार हम बल्की बन जाएंगे, ज्यादा हैवी उठा रही है बल्की बनेंगे। अरे नहीं बनोगे यार बल्की, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब बच्चों को उठाना होगा तो तुम्हारी कमर नहीं पकड़ेगी, यस। तुम आराम से उठा लोगे। मैं तो मेरे बच्चों को एक हाथ से उठाती हूँ ऐसे एकदम, मतलब इतनी ऐसी स्ट्रेंथ है, तो वो तो जरूरी है। अब मुझे वही आपने पहले क्वेश्चन पूछा ना कि आप पूरा दिन एक्टिव कैसे रहते हो, तो ये है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और डाइट का राज, कि आप घर के भी काम कितना इजीली कर पाते हो। अब मुझे अगर बोलोगे कि आपको पूरा दिन ये काम करना है वो काम करना है, आई कैन डू इट बिकॉज आई हैव दैट एनर्जी, बिकॉज मेरा खाना पीना वैसा है, मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उतना अच्छा है। और शुरू शुरू में मैं भी इतने हैवी वेट्स नहीं करती थी, अब तो चलो मेरे कंपटीशन, बट आप नॉर्मल मिनिमम वेट्स के साथ भी यू कैन डू, इवन आप भी करते हो अच्छे गुड वेट्स यू डू, तो इवन यू नो द थिंग, घर पे आपका सब चीजें मैनेज करते हो आप, तो वैसा है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से भागो मत दूर। बेसिकली इनिशियली आप वॉक से स्टार्ट, जिनका हैवी वेट है वो वॉक से, जैसे मेरे पास जब प्रेग्नेंट पोस्ट प्रेगनेंसी लेडीज आती है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, तो इनिशियली मैं उनको भी वॉक ही सजेस्ट करती हूँ। थोड़ा सा बॉडी मोमेंटम में वॉक करो, थोड़ा सा प्राणायाम करो, देन यू स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी एकदम प्रेग्नेंट लेडीज का फर्स्ट, थोड़ा पोस्ट प्रेगनेंसी अलग रहता है, डायसिस रेक्टा है, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो वो चीजें ध्यान रखते हुए बहुत से एक्सरसाइज अलग रहते हैं, ट्रू। तो वैसा है। या ओके, यहाँ पे 2-3 लोगों ने एक्चुअली पूछा, आई जी। नो हम लोग कैसे इसका जवाब देंगे, बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हर्बल लाइफ शेक्स? हमारी बात अभी पहले ही चल रही थी इस चीज के ऊपर कि सप्लीमेंट्स, जैसे कोई लोग इम्पेशेंट रहते हैं ना, कि यार आज मैंने काफी नासिक में भी लोगों को देखा है लाइपोसेक्शन कराते हुए। लाइपोसेक्शन इज लाइक पेट में इंजेक्शन, मैंने एक उसके ऊपर रील भी डाला था, मैं करूंगी। तो लाइपोसेक्शन, वेट लॉस शेक्स आज मील रिप्लेसमेंट शेक्स यू कैन से। आज खाना है, खाने की प्लेट है पूरी, दाल, राइस, सब्जी, कर्ड, ये है 400 to 500 कैलोरीज मिनिमम। प्रोटीन, हर्बल लाइफ शेक इज ओनली 200 कैलोरीज। 200 कैलोरी कहाँ गया, 300 कैलोरीज कहाँ गया। अब खाना स्टार्विंग करा रहे हैं हम लोग, तो वेट लॉस तो होगा ही ना डेफिनेटली। 300 कैलोरीज आपकी कम हो गए, रात में वापस 300 कैलोरीज कम, ब्रेकफास्ट में 300 कैलोरी, अरे इतना कैलोरीज कम कर करके तो आपका पूरे दिन का इंटेक ही 700-800 कैलोरीज हो गया, तो वेट लॉस तो होगा ही। जहां मैं 1500-2000 कैलोरीज खा रही हूँ और फिर भी वेट लॉस कर रही हूँ नेचुरली, इन पेशेंट नहीं होकर पेशेंटली, भले ही मुझे रिजल्ट्स कम मिल रहे हैं, धीरे धीरे मिल रहे हैं, बट वो मेरा जो ये बॉडी स्ट्रक्चर है, और अगर अभी मैं और भी बनाऊंगी अच्छा फिजिक, तो मेरा वो लाइफस्टाइल रहने वाला है। अब मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं कि मैम हर्बलाइफ छोड़ने के बाद मेरा सब रीगेन हो गया, ये हो गया। हाँ हाँ, वही। वही चीज है ना, अगर आप कुछ चीज को, बॉडी को आदत डाल रहे हो, कम कैलोरी इनटेक की बॉडी को आदत डाल रहे हो, एकदम से आप छोड़ देंगे, क्योंकि दैट इज अ एक्सपेंसिव थिंग। आई सी दे सेल दैट इन 10,000 के प्रोडक्ट्स रहते हैं। आप कितना साल 10,000 डालोगे, 10,000 वही आप उससे कम अमाउंट में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, आप अच्छा प्रोटीन शेक लो वहां पे, ये और पेशेंटली करो चीजें। इम्पेशेंट होके ज्यादा पैसा लगा के फिर सब छोड़ देना एक साथ और फिर से रीगेन कर लेना, क्या मतलब है ऐसे। टॉकिंग टू यू ना, पता है क्या हो रहा है, मेरे को एक बात बोल रहे हो उसमें से मुझे ये हो रहा है, अरे ये क्वेश्चन भी सबको होता है एक्चुअली।
So the information तो that you are ऐसे giving तो is ऐसे basically तो 30-40 क्वेश्चंस और निकल जाएंगे. हाँ, तो एक लास्ट क्वेश्चन लेके उसके बाद मैं अपना रैपिड फायर शुरू करूंगी. एक लास्ट क्वेश्चन जो कि पीपल गो थ्रू दिस इज द वेट प्लेट्यू. जी. तो वो लोग क्या होता है, एक 3 महीना कर रहे, बॉडी को आदत दी, एंड देन इट गेट स्टक. फिर वो लोग 1 महीना करते, फिर भी नहीं हो रहा है, एंड देन दे लीव इट. जो 4 महीने से आप फ्रस्ट्रेशन. वो छोड़ देते हैं करना, एंड देन दे आर बैक टू वेयर दे वर. तो ये शुड दैट बी टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव? अगेन यहाँ पे मैं आती हूँ. अब जैसे मैंने मेरा पर्सनल बताया कि मेरा वेट स्टक हो गया है, बट मेरे को इंचेस दिख रहे हैं, इंचेस कम हो रहे हैं मेरा. अगेन द प्रोग्रेस इज नॉट जस्ट द स्केल. द प्रोग्रेस इज योर इंचेस, योर स्ट्रेंथ. अगर आज जहां मैं अगर 60-70 किलो डेडलिफ्ट मार रही हूँ, वहां मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, मैं 100 केजीज मार पा रही हूँ, 100 पे मैं 8 रैप मार पा रही हूँ. दैट इज ऑल्सो अ प्रोग्रेस. सो इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द स्केल. अगेन लेडीज इतना सोचते हैं ना वेट लॉस के ऊपर. हाँ, अगर आपका वेट स्टक है, 1-2 महीना हो गया, आप डाइट फॉलो कर रहे हो, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वहां पे हम डाइट चेंज कर सकते हैं. वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक चीट मील कर लेना कि बॉडी को थोड़ा सा झटका मिल जाए. वहां पे चीट मील कर लिया, अगेन यू आर बैक टू द न्यू डाइट. तो थोड़ा बहुत डाइट में चेंजेस करके वो आप प्लेटू को हिला सकते हो डेफिनेटली. ऐसे मेरे काफी क्लाइंट्स का हो चुका है. तो हमने डाइट में चेंजेस लाके एंड देन वेट गेट्स अगेन शफल होके एंड देन इट स्टार्ट्स लूजिंग. अगेन इसमें पेशेंट बहुत रहना पड़ता है. आपको इन चीजों में बहुत पेशेंस लगता है. बहुत लोग है ना यार, देखो 2-3 महीने में कुछ नहीं होता है. 3 महीने अगर दे दिया यार मेरा वेट सिर्फ 2-3 किलो कम हो गया, छोड़ यार क्या ही करना है. अरे बट वो तो देखो आपका लाइफस्टाइल कितना चेंज हुआ है, आपका क्या Yes. स्ट्रेंथ हुई है. आप जल्दी उठना स्टार्ट कर लिया है आपने, खाना टाइम से चालू कर लिया है, आप क्लीन ईटिंग कर रहे हो. वो तो देखो, बॉडी को थोड़ा टाइम तो दो. 1-2 महीने में फटाफट रिजल्ट्स, तो फिर आप शेक्स वगैरह लो, तो फिर फिर आप रिजल्ट उनके फास्ट इजी हुआ, उसका फॉलो करो ना. डाउनफॉल भी फास्ट हो जाता है. फिर आप शॉर्टकट्स फॉलो करो. आप इम्पेशेंट हो तो इतने करो Yes, शॉर्टकट yes. फॉलो. True, true. वैसा चीज Okay, है. so get ready and I'm not going to give you much time. हाँ? ठीक है? जी. एक चीट मील you will never give up. नेवर गिव अप. ऐसे मेरे को Come कोई on. चीट मील पसंद ही नहीं. अरे यार. Okay. सच्ची बता रही हूँ. बट या पानी पूरी. अरे यार, वो तो जाएगा सबकी वीकनेस है. One thing you would tell to your 20-year-old, आप जब 20 साल की थी, आप उसको क्या बोलना चाहेंगे अपने आप को? आई विल से कि यार फिटनेस उस टाइम पे क्यों नहीं आई मेरी लाइफ में. अब आई है, अच्छी बात है, पर उस टाइम आ जाती तो आज कुछ फिजिक और ही होती थी. अब भी है देर आए बट दुरुस्त और है. अच्छी होती थी. तो Yes. थोड़ा सा, बट ठीक है. देर आए दुरुस्त, वैसा जैसा. Early morning workout or evening? अर्ली मॉर्निंग. Okay. एनर्जी लेवल्स If हाई. calories didn't count, what's the first thing you would eat? आइसक्रीम. Okay, which hurts more, leg day or saying no to desserts? लेग डे. Okay. One fitness myth you wish you could ban forever. फिटनेस में यही लेडीज का, यार मैं हाँ, हाँ. वेट उठा लूंगी तो मैं बल्कि हो जाऊंगी. यार मैं सुन सुन के परेशान हो गई हूँ. I've even seen you working on your periods, working out on your periods. या ये भी एक क्वेश्चन है. हाँ, मेरे पास बहुत है, मेरे को मैं आगे के लिए रख रही हूँ. हम We'll be coming on a सेकंड different सीरीज, session for personal thing. या Yeah. विल डू द टोटली अलग सेकंड उसका सीरीज सेक्शन बना के देख आल्सो. के रखा है मैंने क्या क्या है. ठीक है. डेफिनेटली डेफिनेटली. What's harder, lifting weights or lifting your kids? Ah, सेकंड. लिफ्टिंग माय किड्स. they are वेट्स इज disproportionate ना इजी. यार. Disproportion है ना उसमें, इसलिए. मतलब लिफ्टिंग किड्स इन लाइफ ऐसा, मतलब नॉट इन लिफ्टिंग पार्ट बट लुकिंग आफ्टर देम इज अ डिफिकल्ट पार्ट. वेट्स एक टाइम तक मैं उठा लूंगी यार. हाँ, पर किड्स थोड़ा सा हम लोग संभालो, ऐसा लगता है किसी. हम लोग 100 किलो का डेडलिफ्ट मार लेंगे. 100, मेरे को 150 चलेगा. मुझे बच्चे वो 10-20 किलो के बच्चे हैवी लगते हैं. Okay.
Favorite excuse your clients give for skipping workouts? हम्म, मैं बच्चों के पास हूँ, मैं नहीं कर सकती यार, मेरे घर पे गेस्ट आ गए। अभी मेरी नींद ये अभी खुली। resilience है, मेरे and I क्लाइंट्स know पकड़ your के answer मारेंगे for this. मुझे। अगला question, I know your answer, but still, as a routine, burpees or planks? Which one is a sworn enemy? I बर्पीज। know. हम लोग कर करके, Burpees. ये इसमें मेरे मेरे कोच मेरे को पकड़ के मारेंगे, बोलेंगे मंडे आ तू बर्पीज कर, मैं तुझे। If you're listening, please. Okay. If you were a protein shake flavor, what would that be? प्रोटीन शेक, Flavor. कॉफी। Coffee. आई लाइक Okay. कॉफी फ्लेवर या। Okay. Your guilty pleasure, cheat day or rest day? रेस्ट डे। Okay. What's your post-workout drama line? I'm dying, I can't move, or like what? आई फील एनर्जेटिक। Okay, good. If your abs could talk, what would they say? इफ माई, Abs could talk, what would they say? व्हाट वुड दे सी, Say. व्हाट विल दे से, ओके। अब तो मैं खुल के सांस ले पा रहा हूँ, बहुत सारी चर्बी हटाकर। मैं काफी दबे पड़े थे हम। काफी सालों से दबा हुआ था, अब मैं खुल के सांस ले पा रहा हूँ। अब थोड़ा सा आना बाकी है थोड़ा है, अभी भी है, हाँ, 24 नहीं, है, आना नहीं, बाकी वी है। कैन सी दैट, ऐसा वाला बाजू से दिखता है अभी। हाँ बट है थोड़ा, और डिफाइन आना बाकी है। और वी बीइंग फीमेल्स आई गेस वी हैव मोर फैट स्टोर्ड हियर, तो वो आना बहुत या मुश्किल लगता इसके ऊपर भी एक मैं बताऊंगी, बिकॉज सी एक है। छोटा सा 30 सेकेंड्स है हाँ, उसमें, हाँ। जैसे आप बेबी, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर ही वैसा बना हुआ है कि आपको बेबी कैरी करना है। तो आप अगर बॉडी बिल्डर्स को भी देखो, हल्का सा आपका लोअर बेली रहेगा ही, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा सबका लोअर बेली रहेगा ही, क्योंकि वो बेबी पेल्विक आपका बेबी को कैरी करता है। तो वहां पे गुड गुड फैट्स चाहिए ही कैरी हम्म, करने के लिए। हम्म, हम्म, तो वो बॉडी सही बात। स्ट्रक्चर ही भगवान ने वैसा बनाया है। तो वहां पे ही फैट्स भी स्टोर होते हैं, ज्यादा नहीं, कम फैट्स तो नेसेसरी है, बट ज्यादा भी नहीं होने चाहिए ऐसा। वो लव हैंडल्स में ज्यादा दिखते हैं। हाँ वो नहीं होने चाहिए। वो निकाल दो काट के। अम, ये मैं एक्चुअली पूछी, ये मेरा सवाल है एक्चुअली। सी व्हाट आई डू व्हेनेवर हाँ आई हैव पीपल कमिंग, मैं क्वेश्चंस लेती हूँ ये सबसे फ्रैंकली। जी सो जी ये मेरा जी। पर्सनल है। व्हाट इज द वियर्डेस्ट फिटनेस ट्रेंड यू हैव सीन ऑनलाइन? वियर्डेस्ट ट्रेंड। वियर्डेस्ट, मैंने, हाँ, अभी कुछ डाइटिशियंस है जो, पता नहीं, डाइट में वड़ा पाव भी दे देते हैं और पाव भाजी भी दे देते, ऐसे कैसे दे देते, मैं सोचती हूँ। मतलब कभी कभार चीट मील इज ओके, बट आई हैव सीन डेली बेसिस पे दे आर हैविंग पाव भाजी, स्पेगेटी, हाँ, नूडल्स। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, मैंने कहा, हाँ ठीक है, अपना इंडियन डाइट इज अ कंप्लीट डाइट, बट पाव भाजी एंड स्पेगेटी दिस इज थोड़ा हाई कैलोरी इनटेक वाला डाइट, और लोगों के ऐसे प्लेट भरे हुए, मतलब थोड़ा सा, नॉट दैट वियर्ड, बट थोड़ा, हाँ ये भी, अगर आप कैलोरी नॉर्मल समझो, अगर आप उसको भी अगर प्रॉपर बनाओ, जैसे थोड़ा सा स्पेगेटी हो गया, थोड़ा सा प्रोटीन हो गया, थोड़ा सलाद हो गया, तो दैट ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो मेक्स अ कंप्लीट मील, बट दैट इज अ वेस्टर्न कल्चर जो अपने बॉडी को इतना सूट नहीं करता है। अगेन, अपना इंडियन बॉडी इज मेड अप, बचपन से अपन, हमारे पेरेंट्स ने दाल राइस सब्जी से ही बड़ा किया है, अभी भी हम वही खाकर वेट लॉस कर सकते हैं, नो नीड ऑफ एडिंग फैंसी स्टफ। हाँ अगर आपको कभी कभार अच्छा लगता है, तो मुझे कभी कभार अच्छा लगता है, आई ईट एवोकाडो सैंडविच, आई विल ईट दैट, बट डेली बेसिस में तो आप वो सब इतना नहीं फॉलो कर सकते हो, बेसिक खाना तो चाहिए ही यार, दाल राइस एंड ऑल, तो दिस इज द बेसिक थिंग मुझे चाहिए। पता है कौन सा लगा था वियर्डेस्ट। वो ऐसे हाथ करके ऐसे ऐसे था ना, समथिंग। मतलब काइंड ऑफ एक एक लेडी बता रही है, ऐसे ऐसे कर लो आपका चेस्ट कम हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर लो तो आपका पेट कम हो जाएगा, मैंने बोला वाह यार, ऐसे करने से पेट कम होता है, ये एक एक्सरसाइज कर लो,
दिन का 2-3 मिनट, आपका पेट देखना 30 डेज में कम। मैं बोला वाह, मैं Seriously, भी ऐसे करके देखूँ यार, कैसे 30 डेज में पेट कम। ये थोड़ा स्पाइन ज्यादा कितना वेट, बढ़ता थोड़ा नहीं ज्यादा वेट लगा। है, स्पाइन कितनी दुखेगी उससे। क्या है मतलब, क्या कुछ भी, मतलब व्यूज के लिए कुछ भी मतलब आप लोग को डालना है, ऐसा हो गया। वो पता है बीच में इतना ट्रेंड हो रहा था कि वो म्यूजिक मेरे को सुनाई दे रहा था बिना म्यूजिक के भी। यस। ऑफ कोर्स, तो कुछ कुछ एक्सरसाइज आज भी इतने ज्यादा व्यूज वाले पेजेस मैंने देखे जो ऐसे एक्सरसाइज डालते हैं कि इससे आपका चेस्ट कम हो जाएगा, ये एक एक्सरसाइज कर लो 1 मिनट, आपका बेली फैट हट जाएगा, ये एक ड्रिंक पी लो, सिर्फ आपका फैट ऐसे गायब हो जाएगा, 10 किलो 1 महीने में ऐसे कम हो जाएगा, ऐसे। वाह यार, मैं भी ये ड्रिंक पीती हूँ, अदरक वाला, जीरा वाला, पूरा 30 दिन में वजन कम कर लेती, क्या है। तो ओके। व्यूज और लाइक्स के लिए आजकल लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा है। हाँ वही वही ओके। हाउ मेनी स्क्वाट्स वुड यू डू फॉर अ स्लाइस ऑफ पिज्जा? एक स्लाइस पिज्जा कैलोरी बर्न करने के लिए ना, स्क्वाट्स 200 मारो। सुन लो जो भी खा रहा है आज पिज्जा। हाँ, एक ओके। एक एक अगर आप मीडियम साइज का पिज्जा लो तो ऑलरेडी ऑफकोर्स 600-700 कैलोरीज है वो, और 100 कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको कम से कम 10 मिनट या भागो, या तो 200 स्क्वाट्स या 150 स्क्वाट्स मारो। अब पता है कि समोसा खाते वक्त भी ऐसा लगता है अरे 200-250 ग्राम सॉरी कैलोरीज खा रही हूँ मैं। समोसा 200-250 कैलोरी में ज्यादा है थोड़ा। हाँ, छोटा- छोटा, हाँ छोटा वाला 200-250 डेफिनेटली। ठीक है। If your kids had to describe you in one word during workout mode, what would they say? They always say mama is strong, strong mama, strong mama. Strong And even mama. they will, if मैं अगर कुछ कर रही हूँ ना घर पे, sometimes I do घर पे वर्कआउट, तो they will also come, they will also do push up, they will do burpees and they will आती do। हूँ मैं, आती हूँ। और मेरी छोटी वाली, हाँ मैंने रील भी डाला था, मेरी छोटी वाली she lift 5 kg का वेट एकदम ऐसे, मतलब इनबॉर्न उसके अंदर आ गया ऐसे जैसे। तो Jeans. डेफिनेटली वही मैं बता रही हूँ, पास होता है आपका जो, जैसा आपका थिंकिंग, जैसा खाना पीना, सब पास होता है बच्चों में। So, last question. One thing your clients do that make you secretly laugh. मारेंगे मुझे क्लाइंट्स पकड़ के। अरे कोई नहीं, अनफिल्टर्ड हो तो बोलो। डेली डेली वेट चेक करना, डेली वेट के हाँ, फोटोज भेजना मुझे। अरे मैम मेरा आज 100 ग्राम कम हो गया, मैम मेरा 200 ग्राम कम हो गया, आज मेरा कल 200 ग्राम कम तो हुआ था, आज वो 200 ग्राम बढ़ गया। अरे अल्लाह, रोज कौन चेक करता है यार वेट। हाँ, ओके। मैंने ना रात को थोड़ा सा बाहर खा लिया था, उससे शायद 200 ग्राम बढ़ गया है। मैं बोला अच्छा, हाँ अच्छा ये। वेट लिफ्टर्स पानी नहीं पीते हैं वे के पहले आपका। बहुत सी चीजें, बहुत सी मिसकंसेप्शन, ये टॉपिक इज नेवर एंडिंग टॉपिक, आप अगर निकालोगे ना बात तो देर आर मेनी अदर क्वेश्चंस जिसके ऊपर आप एकदम डिटेलिंग में हम बात करेंगे। आगे से 3-4 घंटे तो ऐसे ही बात कर लेंगे हम लोग दोनों। आराम से, अभी 1 घंटा तो ऐसे ही बात हो गया हमारा, ये हाँ छोटे मैं छोटे वही क्वेश्चन टाइम में। देख रही थी अभी इट्स ऑलरेडी 8। ओके लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड। आई नो देयर वर मेनी लास्ट क्वेश्चंस बट एक लास्ट क्वेश्चन। स्पिरिचुअलिटी इन वन वर्ड। स्पिरिचुअलिटी इज एवरीथिंग, आई कैन से, इज एवरी, इट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग, आई कैन से इन माई लाइफ, इट हैज चेंज माई लाइफ। मतलब जब से स्पिरिचुअली मैं हुई हूँ, मतलब मैं स्पिरिचुअल थी, बट अब जब से आप चैंटिंग करते हो, आप ज्यादा कनेक्टेड हो, तो वो बोलते हैं ना, मतलब नेगेटिव चीजें भगवान दूर करता है। मैंने ये भी चीज, हमने बात की थी, नेगेटिव चीजें मेरी लाइफ से बहुत दूर हो गई। अब ये चीज मैं थोड़ा पर्सनल बताऊंगी आपको, बट जैसे खाना पीना, जैसे अगर बोलते हैं ना कि टाइम पास, मतलब किधर ना किधर दोस्तों को मिलना टाइम पास हो जाता था। अब मैं ये चीज सोचने लगी कि हर एक मेरा टाइम का वैल्यू क्या क्या है, मेरा ये टाइम मुझे किधर डालना है, मेरा ये टाइम मैं कहाँ डाल सकती हूँ जो मेरे चीजों में डेवलपमेंट ला सकता है। जैसे अगर मेरे को किसी को टाइम देना इतना ऐसा लगता है कि यार ये टाइम मैं बाद बाद में कर सकती हूँ, बट हाँ मुझे मेरा कंटेंट बनाना इज इम्पोर्टेंट, जो मेरा प्रोग्रेस करेगा, तो मैं करूंगी वो अवॉइड चीज। कोई फंक्शन में जाना या कुछ इतना जो जरूरी नहीं है वो अवॉइड करूंगी, बट हाँ मैं मेरा कंटेंट बनाऊंगी जो मेरे चीजों को प्रोग्रेस कर रहा है।
बिल्कुल। तो आपको अपना चीज प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। और ये सब चीजें ना धीरे धीरे मुझे भी बाद में समझी। पहले मुझे लगता था यार व्यूज एंड ये सब बहुत जरूरी है, लोगों में नाम। नाम तो अपने आप हो जाएगा जब आप खुद पे फोकस करोगे। वही चीज मैंने की, मैंने खुद पे फोकस किया, लोगों पे नहीं किया कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। नहीं, खुद पे फोकस करो कि आप कहाँ हो, आप कौन सी जगह पे हो, आप पहले कहाँ थे, अब कहाँ हो। खुद पे डेवलपमेंट लाओ, खुद पे वो चीज आना बहुत। और ये कब होगा, जब आप स्पिरिचुअली गॉड को कनेक्टेड होगे। आपके दिल से वो सब चीजें निकल जाएगी कि यार मेरे को इससे जेलसी है, मेरे को ये क्या करा। नहीं, आपकी लाइफ की जर्नी आपको देखनी है। आप क्या थे, अब आप क्या डेवलपमेंट लाए हो, आप क्या डेवलपमेंट ला सकते हो, कितना टाइम किसको देना है, कैसे करना है मैनेज चीजें। वही ये बात वहीं पे आती है जब आप बोल रहे थे ना कि आप 2 बच्चों के साथ कैसे मैनेज करते हो। यही वो चीज है कि मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ कि मुझे कहाँ किसको क्या टाइम देना है, किससे क्या टाइम, मतलब कहाँ मुझे मेरा प्रोग्रेस ला सकता है, कहाँ से। वो एक चीज ट्रू, है। ट्रू, सही बात है। आई गेस हम लोगों को और बहुत सारे करने पड़ेंगे ऐसे इंस्टा लाइव्स, क्योंकि डेफिनेटली, अलग डेफिनेटली। अलग जॉनर के लिए अलग अलग डिस्कशन है। I I personally I have done podcast with many people, but this was personally my favorite podcast and बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने कवर अप किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एकदम ढूंढ ढूंढ के लाए हैं क्वेश्चंस। और ये एक्चुअली जेन्युइनली ये क्वेश्चंस बहुत लेडीज का रहता है, बहुत से मेरे क्लाइंट्स का भी रहा है, जो अगर देखेंगे बाद में देखेंगे तो बहुत ही, मतलब आई रियली एंजॉयड द पॉडकास्ट, आई रियली एंजॉयड। मुझे भी बहुत सीखने मिला, और मैं सबको बताती हूँ कि मैंने पहले भी बहुत बार इंटरमिटेंट फास्टिंग और इससे उससे कम किया है, बट वो बैक ऑन आ गया एंड एवरीथिंग। मैंने प्रपोज किया था प्रियंका को फेब में, जी। and for a span, very short span of time, but within that I really got inspired from her journey. मैं रोज उनके अभी भी पोस्ट देखती हूँ, द वे वो बोलती है खाओ। आई यूज टू टेल हर कि भाई मैं थक जाती हूँ खा के, एंड स्टिल आई वाज रिड्यूसिंग, फ्रैंकली। डेफिनेटली, तो डेफिनेटली। if you ever want to see Priyanka's journey, please Fitoholic by Priyanka. I'll be tagging on this reel or whatever. This will be posted again. तो फिटोहॉलिक बाय प्रियंका है, एंड आप इनकी जर्नी देखो। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, या कोई उन्होंने अपने आप को ऐसे ही नहीं दिखाया है। उन्होंने अपना पिछला 2 साल पुराना फोटो आप देखो, आज का देखो, वो पूरी जर्नी, सिर्फ फोटो भी नहीं है। द वे शी वीडियो हैज के साथ। शोन इन दैट बिग बिग बॉडी, Really, एंड व्हाट नॉट द ट्रांजिशन की मैं ऐसी थी और ऐसी होगी, नहीं। उन्होंने अपना पूरा जर्नी कवर किया है। गो ऑन हर पेज। I thank am you, thank inspired. you. You be inspired. No, no, I am inspired. I tell everybody, और मेरे को कोई शर्म नहीं है बोलने के लिए, यार तू कैसे किसी के लिए भी बोलती, अरे जो अच्छा है उसको बोलना चाहिए। अच्छा, Definitely, मैं definitely, कहीं और करती हूँ जिम, बिकॉज वो मेरे को नजदीक है, मेरे टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है। मैं definitely. मैंने आपसे हाईरॉक्स का पता भी पूछा था, बट वो मेरे लिए बहुत दूर है, दूर है, दूर है। नहीं, सबके बहुत कन्वीनियंस दूर के हिसाब से डेफिनेटली। है। लेकिन प्लीज गेट इंस्पायर्ड बाय प्रियंका। विल बी कमिंग विथ मोर न्यू थिंग्स। जितने लोग सुनते हैं, सुनो। 10 सुन रहे, 50 सुन रहे, किसी ना किसी का तो भला होगा, हो जाएगा, है डेफिनेटली। ना। अभी बहुत अच्छा Yeah. लगा, एंड थैंक यू, अपने टाइम निकाला No, आज thanks के to दिन भी। you. Thanks to you for having such a beautiful podcast. I really enjoyed it and wish you happy Diwali as well. यू Happy Dhanteras. सेम टू। चलो मिलते हैं, बाय Yeah, bye. बाय।